children, and welcome back to my channel, The Literary Lounge. So this is today what I have brought for you is an explanation of the first poem of your syllabus from the book Hornbill, class 11th, a photograph which is has been penned down by Shirley Tolson. Now this poem is autobiographical in nature. It talks about the life of the poet's mother. So let's quickly begin this poem. In this video I'm going to explain the poem, and then in the next video I'm going to give you a critical analysis. So the first line, read it very carefully. The cardboard shows me how it was. Now the cardboard here, a literary device is used. It is an allusion. Allusion is when you give a reference to something or an incident. So the cardboard actually refers to the photograph. Okay. In the old days, you must remember, earlier the photograph, they were used to get pasted, the school group photograph, on a cardboard, on a piece of cardboard. So here it is an allusion to that photograph in which the mother and her cousins were captured when they went to the sea on some holiday. The cardboard shows me how it was. The trip of the mother, when the two girl cousins went paddling. Paddling does not mean you are paddling a cycle. यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है वो लोग समुंदर में गए थे, पानी में बच्चे जाके छप छप करते हैं ना, that is called paddling. Okay? Each one holding one of my mother's hands. When the two girl cousins, तो दोनों cousins थी और उन्होंने जो cousins थी पोइट की मदर की, उन्होंने मदर के हाथ पकड़ रखे थे. Each one holding my mother's hand and she the big girl. अब क्यों हाथ पकड़ रखे थे? जब आप साथ में जाते हैं किसी के, मान लीजिए आपके कोई बड़े भाई हैं, आप छोटे, तो आप उन्हीं का हाथ पकड़ के चलेंगे. जैसे हम लोग एग्जीबिशन जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं तो हम बड़ों के हाथ पकड़ के चलते हैं. तो वो भी अपनी जो एल्डेस्ट कजिन थी यानी पोइट की मदर, उनके हाथ उन्होंने पकड़ रखे थे. एंड शी द बिग गर्ल, सम 12 years or so. तो वो बड़ी थी बट स्टिल शी वॉज स्टिल अ किड. उनकी भी एज ज़्यादा नहीं थी, 12 साल. All three stood still to smile through their hair. Now smiling through your hair, इसका मतलब ये है कि हवा बहुत चल रही थी and their hair was very unruly. वो बार बार उड़ के उनके चेहरे पे आ रहे थे and they were smiling. Their hair was caressing their face. उनके जो बाल थे वो बार बार उनके चेहरे से टकरा रहे थे, आगे गिर रहे थे. And they were smiling, all the three girls, at the uncle with the camera. And they were smiling because there was an uncle, an escort uncle. अंकल के साथ ये लोग गए थे बीच पे फॉर अ हॉलीडे ट्रिप, राइट? एंड द अंकल हैड अ कैमरा. ही वाज अबाउट टू क्लिक दिस पिक्चर. अ स्वीट फेस, माय मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. एंड ऑल दिस हैपेंड वे बिफोर द पोएट वाज बोर्न. बहुत पहले हुआ था पोएट के पैदा होने से पहले. एंड द मदर हैड अ वेरी स्वीट फेस, राइट? शी हैड अ वेरी स्वीट फेस. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और सब कुछ चेंज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम. एवरीथिंग हैज चेंज एक्सेप्ट द सी. समुंदर में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लोगों में और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया. एंड वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. नाउ टेरिबली ट्रांजिएंट इज एन एलिट्रेशन, ओके, बिकॉज द साउंड इज रिपीटेड. टेरिबली टा एंड टा, टेरिबली ट्रांजिएंट. देन ट्रांजिएंट फीट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट के लिए एपिथेट का तो मैं शॉर्ट डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, आप ये भी देखिएगा. ट्रांजिएंट यहाँ पे फीट नहीं है, एक्चुअली ट्रांजिएंट लाइफ है, ह्यूमन लाइफ. ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, कोई चीज़ जो परमानेंट ना रहे. हम इंसान क्या परमानेंट है? नहीं, हम टेम्पररी हैं. हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं. तो हमारी लाइफ बहुत टेम्पररी है, ठीक? एंड सो दिस ट्रांजिएंस इज नॉट अबाउट फीट, इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ. तो ये एडजेक्टिव है ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, और वो फीट पे, क्योंकि वो लोग रेत पे चल रहे थे, उससे उनके पैरों के निशान बन गए थे. और जैसी दूसरी लहर कोई आएगी वो रेत के निशान मिट जाएंगे. तो उससे पोइट ने क्या सिंबलाइज किया है यहाँ ट्रांसलेट एपिथेट यूज करके, कि इंसान की लाइफ भी बहुत ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है. नाउ दिस फोटोग्राफ, आई फॉरगॉट टू टेल यू अर्लियर, फोटोग्राफ्स हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. हम फोटोग्राफ्स चाहें, अब वो डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरी दुनिया का, तो हम मोबाइल फोन्स में रखते हैं, लैपटॉप्स में रखते हैं. बट अर्लियर these cardboard, these pieces of paper, of glazed paper, they held a lot of importance. आज भी बहुत से लोगों के घरों में अपनी पुरानी जो एल्बम्स निकलती हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट शेड्स में आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, जिसके साथ बहुत सारी यादें, खुशियाँ, गम, हर चीज़ जुड़ी हुई है. सो दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक? इसीलिए सॉरी, पोएट ने इस टॉपिक पे लिखा है अपनी माँ की लाइफ के बारे में. ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन द नेक्स्ट स्टैंजा. सम 20-30 years later,
तो इस फोटोग्राफ के क्लिक होने के 20-30 साल बाद क्या बता रही हैं, एंड इन ऑल द 3 स्टैंजास द मूड इज डिफरेंट ऑफ द पोएट। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब वो जो पिक्चर अंकल ने खींचा था वो घर में फ्रेम करा के लगा लिया गया, राइट। और माँ ने उसे 20-30 साल बाद देखा, पोएट, उसकी शादी हो गई, फिर पोएट की पैदाइश हुई, शी वॉज बॉर्न, और तब एक दिन ऐसे ही उस स्नैपशॉट पे, पिक्चर पे माँ की नजर गई और वो हंसी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। एंड शी टेल्स द पोएट, देखो बेटी और डॉली को देखो कैसी लग रही हैं दोनों, एंड हाउ लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। एंड शी इज एक्चुअली फीलिंग वेरी हैप्पी कि हमें कितने अच्छे से तैयार करके भेजा गया था बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो जो सी हॉलीडे था, वो सी की ट्रिप थी बीच की, वो किसका पास्ट है? माँ का। माइन इज हर लाफ्टर। और जो हंसी है माँ की, वो किसका पास्ट है? पोएट का, क्योंकि माँ अब जिंदा नहीं है, माँ जिंदा नहीं है। तो माँ का एक बहुत खूबसूरत पास्ट था, वो ट्रिप अपने कजिन्स के साथ, और पोएट का जो पास्ट है बहुत खूबसूरत, वो क्या है? अपनी माँ की हंसी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। ये हर जो है वो माँ का है। माइन इज हर लाफ्टर। और मेरा पास कौन सा है? अच्छा, मेरी माँ की हंसी। हर लाफ्टर मतलब माँ की हंसी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब इसमें लाइन में राय का मतलब क्या है? राय एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डिसअपॉइंटमेंट। ये डिसअपॉइंटमेंट के लिए यूज हुआ है। किस चीज का डिसअपॉइंटमेंट? माँ को डिसअपॉइंटमेंट है कि उसका बचपन चला गया, ठीक। उसकी वो खुशी जब वो बीच पे गई थी, वो हंसी अपनी कजिन के साथ एंजॉय करना, दैट इज हर पास्ट, है, राइट। एंड द पोएट, फॉर हर व्हाट डिसअपॉइंटमेंट इज देयर? अपनी माँ की हंसी, जो अब वो नहीं देख सकती क्योंकि माँ अब जिंदा नहीं है, शी इज डेड। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। डिसअपॉइंटेड किस चीज पे है? अपने लॉस पे। लेबर्ड ईज ऑक्सीमोरोन है। लेबर्ड का मतलब होता है मशक्कत, मेहनत। ईज कहते हैं आसानी। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ये ऑक्सीमोरोन है। राय तो आपको समझ में आ गया, डिसअपॉइंटमेंट है। बट लेबर्ड ईज, नाउ बोथ द मदर एंड द पोएट, दे हैव कम टू टर्म्स विद रियलिटी। दोनों को इस बात पे, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। ना पोएट की मदर अपने बचपन को वापस ला सकती है, शी हैज टू गेट अलोंग, शी हैज टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट यस हर चाइल्डहुड इज गॉन, कि उसका बचपन जा चुका है, चला गया है, वो उसे चेंज नहीं कर सकती, शी कैनॉट चेंज इट। और पोएट को भी ये पता है कि मेरी माँ अब जिंदा नहीं है, मैं उसकी हंसी दोबारा नहीं देख सकती, राइट। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो उन्होंने उसकी आदत डाल ली है, ठीक, आदत डाल ली है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड। तो अब माँ को मरे हुए कितने दिन हो गए? जितना वो जी थी लगभग उतने ही दिन हो गए उनको मरे हुए भी। जितनी उनकी जिंदगी थी जब तक वो जी, ठीक, वो बीच वाला जो इंसिडेंट है तब से लेके अब तक, अब उनकी डेथ हो गई है। तो पोएट जो है वो रिकलेक्ट कर रही है सारी चीजें कि मेरी माँ की जिंदगी, उनको मरे हुए लगभग सेम टाइम है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है दोनों को मिलाया जाए तो। एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, and now she is getting emotional, she is extremely sad. Circumstance, what is the circumstance? हालात, क्या हालात हैं? कि पोएट अकेली है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है। There is nothing to say it and she has no words to express her pain. It's silence, silences. This is alliteration, S साउंड रिपीट हुई है यहाँ पे, और ये repetition भी है क्योंकि दो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, silence, silences. What silence, silences? What is the meaning? The silence, first silence refers to the death of the poet's mother. पहला जो silence है वो पोएट की मौत को दर्शाता है, पोएट की मदर की मौत को दर्शाता है। And the next silence is the silence which the poet is experiencing. और क्योंकि माँ की मौत हो गई है उसकी वजह से अब पोएट भी शांत है। तो पोएट की माँ के मरने से ये साइलेंस हुआ और उस साइलेंस की वजह से पोएट भी साइलेंट हो गई है, चुप हो गई है, शांत हो गई है। होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा वीडियो था। अगले वीडियो में मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस दूंगा, और कुछ वर्ड अगर आपके नहीं समझ में आए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपको अगर इसे लाइव सेशन में पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी फॉर दैट। टिल देन, यू हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।